हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप लोग 2026 या 2027 को लेकर टारगेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रॉपर IAS बने, तो उस दृष्टिकोण से आप लोगों को अभी से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग न्यू ईयर का 2026 को विशेष तौर पर टारगेट करते हुए न्यू ईयर का हिस्ट्री ऑप्शनल का नया बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर हम अभी से इस बैच को स्टार्ट करते हैं तो इसका एडवांटेज, इसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। और बात यह है कि हमको अभी से ये बैच क्यों करना चाहिए या हमें इस बैच को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, या कह सकते हैं कि हमें अभी से ऑप्शनल की तैयारी क्यों करनी चाहिए, मैं इस पर चर्चा करूंगा। ठीक है ना? तभी समझ में आएगा कि इतिहास का वैकल्पिक विषय 2026 के लिए अभी से क्यों फोकस करें। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बैच है आपका, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 7 तारीख से, यानी कि 7 जनवरी से नया बैच है। 2026 को टारगेट करते हुए न्यू ईयर बैच है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज तो ये तो मिलेंगी, साथ के साथ आपका डेली आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम वो भी आपको मिलेगा डेली बेसिस पर। डेली एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जिसको चेक करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आपका इंप्रूवमेंट हो सके। दूसरा, आपको इसकी जो क्लास PPT है, जो क्लास में हम पढ़ाते हैं, वो भी इसमें आपको मिलेगी। यानी कि आपको लिखने का ज्यादा झंझट रखने की जरूरत नहीं है। आप आराम से समझिए और पढ़िए और उसके बाद आराम से इसके नोट्स बना लीजिए जब आपके पास समय मिले। वरना तो मैं क्लास में भी इस तरीके से पढ़ाता हूं, क्लास के साथ भी अपने नोट्स बना सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी पैटर्न पर। ठीक है ना? तीसरी चीज जो इसमें मिलेगी आपका वो है मटेरियल, यानी कि क्रक्स मटेरियल, जो मैं खुद तैयार करता हूं जिससे कि आप लोगों को किसी अदर बुक की जरूरत ना पड़े। और इसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी भी मिलेगी, यानी कि 2 इयर्स वैलिडिटी, यानी कि कोर्स खत्म होने के बाद भी आप 2 साल तक इसकी क्लासेस को आप बार बार रिवाइज करके देख सकते हो और उसको आप अपने तरीके से इसको क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। ठीक है ना? तो उसकी कोई समस्या यहां पर किसी तरह की नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। बात आती है कि क्या केवल 2 साल या 6 महीने 7 महीने के कोर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा? दोस्तों देखिए, मेरे साथ आप लोग जब तक रहेंगे, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब तक मैं आप लोगों के इंप्रूवमेंट के लिए काम करता रहूंगा। यह मेरा आप लोगों के साथ में एक कमिटमेंट है। इसलिए मैं चाहता हूं 2026-2027 के लिए तैयारी करने वाले बच्चे, सभी एस्पिरेंट्स, आप अभी से अपने बैच को, ऑप्शनल को तैयार करके चलें। और ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नए साल में, नए साल का जो आपका रिजोल्यूशन है उसको अभी आप चेक करें और इसको लागू करें। और इसमें आपकी जो फीस है वो 20-22 हजार 25 हजार ना हो करके मात्र 14,999 रुपए में MK लाइव कोड, यानी कि मेरे कोड के साथ में आपके ये कोर्स मिल जाएगा। बात इस कोर्स की या इन सब चीजों के फीचर्स की नहीं है। बात ये आती है कि हम आखिर अभी से इस बैच की तैयारी क्यों करें। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा जो कोर्स होगा वो है आपका 6 to 7 मंथ का कोर्स है। यानी कि हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक मैक्सिमम। तो यहां रखिएगा का लगभग जुलाई अगस्त तक ये आपका बैच प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपका ये बैच जो है क्या हो जाएगा, आपकी कंप्लीट स्टडी लगभग 80%, आपका सिलेबस तो 100%, ध्यान रखिएगा, सिलेबस आपका 100% हो जाएगा, लेकिन एग्जाम की तैयारी जो है 80% आपकी तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? अब कहोगे कि 100% तैयार क्यों नहीं हो सकता? सिलेबस तो मैंने पहले ही कहा कि 100% कवर हो जाएगा, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं।
यानी कि एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करना, एक नई अप्रोच के साथ उसको तैयार करना, वो देखिए वो तब तक नहीं होता जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता, और जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक कभी भी परफेक्ट तैयारी एक बार में नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैं कह के चलता हूं पहले से ही कि हम 80% अपने पूरे पेपर को तैयार कर चुके होंगे। 20% जो बचेगा वो आपका 20% वो आपका रिवीजन के साथ होगा। जैसे जैसे रिवीजन या टेस्ट आप कंडक्ट करते हैं या आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ तैयार होता है। जब आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिलवाता है 50% मार्क्स, ये आपको दिलवा देगा, और ये आपको दिलवाएगा एक्स्ट्रा 10 to 20% मार्क्स, एक्स्ट्रा 20%। ये है, तब जाकर के हम अच्छे डील कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। अब आप सोचें कि अभी नहीं कर रहे, जिस साल एग्जाम देंगे तभी हम कर लेंगे। तो यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा। पहली चीज कि जो आपका वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय एकमात्र ऐसा विषय है जो आपको निबंध के बाद में, कह सकते हैं निबंध या निबंध से पहले या निबंध के बाद में, जो आपको 70% तक नंबर दे सकता है, अंक दे सकता है। जीएस आपको उतना नंबर नहीं देगा, यानी कि लगभग मान के चलिए 300 से ऊपर ही नंबर आएंगे 500 में से, 60% से ऊपर। जबकि जीएस में कितनी भी मेहनत करेंगे तो आपके 40, 45, 50%, ये मैक्सिमम है। 50% भी आसान नहीं है, लगभग 40% के आसपास ही देखेंगे। और नीचे के टॉप 100, जो बॉटम 100 सिलेक्शन है, उनका जीएस का नंबर देखेंगे तो 35 से 40% नंबर भी नहीं है उनके। सिलेक्शन फिर भी हो गया है, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो रहा है उसमें अच्छी रैंक आ रही है तो वो केवल और केवल वैकल्पिक विषय की वजह से है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिएगा, आपका अपना पसंदीदा विषय है, पसंदीदा विषय है। इसीलिए इसमें जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न वो गहराई की मांग करते हैं, गहराई की मांग करते हैं, विश्लेषण की मांग करते हैं, विश्लेषण की मांग करते हैं, गहराई की मांग करते हैं। यानी कि एनालिटिकल अप्रोच चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कंसेप्ट क्लियर चाहिए, सारी चीजें। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या एक बार में ऑप्शनल विषय की सभी पक्ष, सभी डायमेंशंस तैयार हो सकते हैं जैसे यूपीएससी पूछता है? पॉसिबल नहीं। मुझसे पूछेंगे, मैं साफ साफ कहता हूं संभव नहीं है। क्लास के साथ मैं नहीं करा सकता एक बार में, हां, लेकिन एक बार करने के बाद जब प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, आंसर राइटिंग करोगे, तब इंप्रूवमेंट होगा। जैसे मेरा ही था, मैंने पहली बार में जब अपने एग्जाम दिया और मेंस लिखा तो सोचिएगा 314 नंबर आए थे हिस्ट्री में, दूसरी बार में 325, तीसरी बार में 365, चौथी बार में 361, यानी कि सोचिए 600 में से इतने मार्क्स आए थे। यानी कि पहली दूसरी बार में उतने नंबर नहीं आए जितना मैं सोच रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी सब्जेक्ट की गहराई समझ उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि सिलेबस, जबकि कोई भी सिलेबस हो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो काफी ब्रॉड होता है। ये समझ लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर करने में समय लगता है, चीजों को अंडरस्टैंड करने में। और आप लोग सोचे कि जिस साल एग्जाम देंगे उसी साल तैयार कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपके पास समय है तो कम से कम 2 से 3 बार का रिवीजन होना चाहिए, तब जाकर के 2 से 3 बार का रिवीजन होगा, बुक पढ़ेंगे, सारी चीजें करेंगे। कैसे पॉसिबल होगा? अभी आपको जीएस की क्लास भी करनी है, सीसेट की क्लास भी करनी है, बात समझना, करंट भी आपको पढ़ना है, फिर ऑप्शनल भी पढ़ना है, समय कहां है? और ऑप्शनल क्लास के बाद में अगर आप कहें कि किताब पढ़ लीजिए, तो किताब पढ़ने का समय नहीं मिलता। जब सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ करके कुछ नए नए पॉइंट निकल करके आते हैं कि हाँ, इस पॉइंट को हम अपने एग्जाम में या अपने क्वेश्चन में डाल सकते हैं, इस तरीके से। तब जाकर के वो सारी चीजें आ पाती हैं।
फिर आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें हम कुछ भूलते हैं, कुछ याद करते हैं, कुछ सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है, कुछ कंटेंट गड़बड़ हो जाता है। प्रैक्टिस। कभी कभी क्या होता है कि जो हमको समझ में नहीं आता, कुछ नया पॉइंट भी आ सकता है। वो एग्जामिनर जब चेक करता है, यानी कि मैं चेक करूंगा या कोई और टीचर चेक करेगा, तब आपको लगेगा हाँ ये पॉइंट तो इसमें मिस था, हमने सोचा ही नहीं कि ऐसे भी कहा जा सकता है। भाई दूसरों से 2 नंबर ज्यादा लाने की प्रैक्टिस करनी है ना, और इसमें पास नहीं होना है, आपको दूसरों से बेहतर नंबर लाने हैं। और बेहतर नंबर लाने के लिए प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाए उतना बेहतर है, उतनी ही ज्यादा चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यू प्रैक्टिस पर वर्क करते हैं, टेस्ट सीरीज पर फोकस करते हैं। आपको भी करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज इतने से नहीं हो जाएगा, बल्कि और जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करनी है। हम लोग भी करते थे, क्योंकि सिलेक्शन ही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास, कोई चॉइस नहीं। और मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, अपने मां बाप को सपने दिखा रहे हैं, तो उसको सही करने का एक ही तरीका है कि बस 2 साल की मेहनत कर लीजिए अच्छे तरीके से। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, देखिए अभी से लेकर के अगले 7 से 8 महीने, अगले मंथ्स में आपका फर्स्ट राउंड तैयार हो जाएगा, यानी कि सिलेबस आपका तैयार हो गया पूरा, ठीक है ना। उसके बाद अगस्त से लेकर के आपके दिसंबर तक आप इसका रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन और प्लस आंसर राइटिंग कर लीजिए। चाहो तो टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। इससे जितना रिवीजन और आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज करोगे, आपका मार्क्स क्या होंगे, यहां पर जो मार्क्स होंगे क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। अगर यहां पर फर्स्ट राउंड में आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और वहां पर आपके 40% नंबर आ रहे हैं, तो यहां 50% नंबर आने की गुंजाइश बन जाएगी, क्योंकि यहां पर आपकी गलतियां सुधारी जा सकती हैं और भी चीजें इंप्रूव होंगी, ठीक है ना। और दिसंबर से लेकर के मई तक इसको छोड़ दीजिए, ध्यान रखिएगा, दिसंबर से लेकर के मई तक इसको छोड़ दीजिए, या थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए, बस केवल पेपर पलटते रहिए, सारी चीजें करते रहिए, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए और यहां पर प्री फोकस हो जाइए, केवल और केवल प्री फोकस, ठीक है ना। और जैसे प्री हो जाए तो आपके बाद जून से लेकर के आपके सितंबर तक, जब तक कि आपका मेंस नहीं होता, उस समय यहां पर इसकी केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस यानी कि आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज, बस इतना कर जाइए, आपके यहां पर आपके मार्क्स और ज्यादा ट्रिपल इंप्रूव होंगे, ये होंगे, ये समझ लीजिएगा। और जितना लेट करोगे उतना एक स्टेप पीछे हो जाओगे, आपकी मर्जी है। अगर यहां पर 10% बढ़ रहा है तो यहां 20% बढ़ने के चांस है। दूसरे लोग उस समय कोचिंग कर रहे होंगे, सिलेबस कवर कर रहे होंगे, और आप उस समय अपने मार्क्स इंप्रूव कर रहे होंगे। और जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, उन सब इसी पैटर्न पर हुए, वो सब के सब। और 2027 वाले भी अगर इसी तरह से करेंगे तो और अच्छे तरीके से आएंगे, वो चीज एक ही बार में इतनी अच्छी आ जाएगी, आप अच्छी रैंक लेकर के जा सकते हो 2027 के लिए भी। 2027 के लिए पूरा रिवीजन करके दिसंबर 2026 तक पूरा कंप्लीट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। आराम से करिए, 2-4 किताबें और अच्छी पढ़ लेंगे, 2-4 अच्छे आंसर और तैयार कर लेंगे, 2-4 अच्छे और कंटेंट तैयार हो जाएगा 2027 वालों के लिए। अब इनमें से आप खुद सोचिएगा, आप जितना डिले करेंगे, एक सेशन आपने डिले किया, समझ लीजिएगा कि अगस्त के बाद, जुलाई अगस्त के, जून जुलाई के बाद में जितना डिले करोगे उतने महीने आप पीछे जाओगे, उतना रिवीजन का समय कम मिलेगा, उतना ही आपको समस्या आएगी, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, सारी चीजों के लिए। अब आपकी मर्जी है, मेरा काम था आपको सही राह दिखाना, आपका काम है उस राह को अपनाना या ना अपनाना। अपनाओगे तो मैं आपके साथ हूं, जी जान से, हर तरीके से, आपके इंप्रूवमेंट के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, कोई भी गुरु, कोई भी टीचर कभी ये नहीं चाहता कि बच्चों का अहित हो। देखिए अभी एडमिशन लो के मेरे साथ जुड़ोगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, 6 महीने बाद जुड़ोगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ यहां पर आएगी। फिर मैं उसमें
ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, फिर कहोगे सर ने कुछ कराया नहीं, सर ने पहले बता दिया होता तो कर लिए होते। और जो करना है तो कर लीजिए ना, करना है तो कर लीजिए। हो सकता है कि आप मई जून जुलाई के बाद में इस बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हो और उस समय आपकी परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि आप ना ज्वाइन कर पाए तो। कहते ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं कहता हूं कल नहीं आएगा, मैं कहता हूं कल आएगा, कैसा आएगा कोई नहीं पता। हो सकता है आज कंडीशन अच्छी हो, करे बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, और बाद में जाकर के पता चला कि 4 महीने बाद घर की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आप कर ही नहीं सकते, तो हो गया ना काम। फिर हो सकता है खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि डेस्टिनीज के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे साथ भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो लास्ट मोमेंट पर जाकर के पूरी तरीके से तबाह हो गई। अगर हमने पहले से तैयारी ना की होती तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाते। तो मेरी बात मानिए दोस्तों, और इसको प्रॉपर तरीके से करिए। तो इसमें ध्यान रखिएगा, 7 जनवरी से इस बैच को ज्वाइन करिए। जुलाई अगस्त तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट, आपका पूरा एक बार का, दूसरी बार का रिवीजन मैं खुद कराऊंगा, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग वो मेरी जिम्मेदारी है आपको कराने की, और तब तक कराऊंगा जब तक कि आपका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है ना। फीस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, घर बैठे आपको 15,000 रुपए में पूरा कोर्स कंप्लीट मिल जा रहा है, जिसमें डेली आंसर राइटिंग, पीपीटी, मटेरियल, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन करिए और इस रणनीति के तहत अपने काम को अंजाम दीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।